आप सभी से मेरी अपॉलॉजीज कि बिजी होने की वजह से मैं आप सब लोगों के लिए इतने समय से वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन मेरे पास इतने मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर कि अब से मैंने सोच लिया कि अब मैं रेगुलरली आप सब लोगों की हेल्प करूंगा, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके साथ रहूंगा। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं टाइम टू टाइम आप सभी लोगों को गाइड करता रहूंगा, आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज की वीडियो उस टॉपिक पर है जिस टॉपिक पर मुझे मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स आए, मैक्सिमम लोगों के मैसेजेस आए, जो कि है एसएससी सीजीएल 2024। सीजीएल 2024 कुछ समय में होना है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। चाहे आप बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं, चाहे आप उस कैटेगरी में हैं जिस कैटेगरी के लोग कहते हैं कि भाई सीजीएल 2024 तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सीजीएल 2025 ही मेरा टारगेट है। स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। मैं चाहता हूं कि सीजीएल 2025 नहीं, आपको सीजीएल 2024 ही क्रैक करना है। और जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे, जो मैं बुक लिस्ट बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी देख के उसको आप अमल करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने अपने फर्स्ट रन में अपना एसएससी सीजीएल क्रैक करके जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो पाई थी, आप सब लोग भी पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करोगे। आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये वाला पेपर तो मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, मैं अगले साल क्रैक करूंगा, अगला साल मेरा टारगेट है। नहीं, आपको ये सोचना है कि यही आपका टारगेट है और ये आखिरी बार एसएससी सीजीएल पेपर कंडक्ट हो रहा है। आप अपने मन में ये लेकर के चलो कि एसएससी लास्ट टाइम ये पेपर कंडक्ट करवा रही है, तभी आप लोग सच्चे मन से पढ़ पाओगे और आप लोग पूरे जी जान से तैयारी कर पाओगे। और जी जान से इतना पढ़ना आपको कि आपको इस बार क्रैक करना ही करना है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता ही है कि सीजीएल में सबसे पहले टीयर 1 होता है। अब जो नया पैटर्न है, पुराना पैटर्न चला गया, उसको भूल जाओ आप सब लोग, उससे रोने का कोई फायदा नहीं है। टीयर 1 होगा, टीयर 1 के बाद टीयर 2 होगा और टीयर 2 के बाद आपका डीवी मेडिकल, जो बाकी की फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी होती है। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है और टीयर 2 आपका मेरिट है। तो अब से ये समझ कर चलना है कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को भी आप लोग लापरवाही नहीं कर सकते। टीयर 1 में आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके चारों सेक्शन में, हर सेक्शन में से 25-25 सवाल आएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि हर सेक्शन हो गया 50 नंबर का और टोटल आपका पेपर हो गया 200 नंबर का। ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। लेकिन क्वालिफाइंग की वजह से आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी है। क्वालिफाइंग है लेकिन वही सेम चीजें ही तो आपकी मेंस में भी आ रही है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप बिल्कुल मेरिट बेस्ड है ये, और जो आपका मेंस होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 30-30 सवाल आएंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश में 45 सवाल आएंगे, 3 नंबर का एक सवाल होगा, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश होगी। जीके में 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, 75 नंबर की जी होगी। टोटल हो गया आपका 390 नंबर का पेपर। और आपका जो कंप्यूटर है उसमें 20 सवाल आएंगे, यानी कि टोटल 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा। 15 मिनट मिलेंगे आपको कंप्यूटर के लिए और 15 ही मिनट मिलेंगे आपको टाइपिंग के लिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन किताबों से कैसे और कितना पढ़ना है। देखो, किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। चाहे 5 किताब से पढ़ लो, चाहे 20 किताब से पढ़ लो, चाहे 100 किताब से पढ़ लो, कोई एंड नहीं है। लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड कर देंगे। कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लेकर के आएंगे, यानी कि कम से कम किताबें, कम से कम नोट्स, और उन्हीं को रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपको वही सब बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश से। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। तो इसीलिए हम सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बाकी हर टॉपिक पर, हर सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो भाई इंग्लिश के लिए ना कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो चाहे आपका, आप लोगों को घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं वो सोचते हैं कि वो हिंदी मीडियम से हैं, वो गांव से हैं, तो वो लोग घबराते हैं। देखो, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश के सवाल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि एक होता है कि आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हो, और एक होता है कि पेपर में आप लोगों को इंग्लिश में मार्क्स आ रहे हैं। इन दोनों को आप कंपेयर मत करो, दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन वो पेपर में जब बैठेंगे तो वो नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, तो उस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले जो आपके लिए रामबाण किताब है, नीतू सिंह मैडम की किताब आती है वॉल्यूम 1। नीतू सिंह मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी किताब है वॉल्यूम 1। उसमें एक हिंदी बेस्ड और एक इंग्लिश बेस्ड आती है। तो आप लोगों को हिंदी बेस्ड किताब लेनी है, वो आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि मैं खुद उसी किताब से पढ़ा हूं। हिंदी बेस्ड किताब में ना हिंदी में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, चाहे शहर के रहने वाले हैं, चाहे हिंदी मीडियम है, चाहे इंग्लिश मीडियम है, आपके लिए हिंदी बेस्ड किताब ही बेटर रहेगी। उसमें जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे, आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्टार्टिंग यहां से करनी है। उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। वैसे तो हर चैप्टर के एंड में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो बहुत कम है।
तो बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें किसी भी किताब से। आप कोई भी किताब ले सकते हैं मार्केट में जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हो। ये तो थी ग्रामर की बात। ग्रामर के साथ साथ वोकेबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन चीज़ों को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। तो भाई वोकेबुलरी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन अभी क्या है, अभी एसएससी सीजन में आपके मान कर चलते हैं कि 6 महीने हैं, तो 6 महीने में ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम खराब होगा। आप न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से आप स्किप कर सकते हो। आप वोकेबुलरी के लिए कोई एक अच्छी किताब ले लो जिस किताब से आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो बहुत सारी किताबें मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हो। अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो ये किताब मुझे ठीक लगती है, बाकी जो आपको ठीक लगे आप वो ले लेना। इसमें आपको लगभग 2000 वर्ड्स मिल जाते हैं डेफिनेशन के साथ, और 1000 एडिशनल वर्ड्स हैं, यानी कि काफी वोकेबुलरी आपकी कवर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि रूट वर्ड्स के साथ कवर करवाया गया है। वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ना इन शॉर्ट्स की ऐप डाल सकते हैं अपने फोन में। न्यूज की ऐप होती है इन शॉर्ट्स की। तो जब भी आप खाली हैं, जैसे आप मान लो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या आप कहीं पर भी खाली बैठे हैं, स्पेशली उसको समय नहीं देना, अपने खाली समय में आप उससे पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी, करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएंगे साथ साथ, और उसी के साथ साथ नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, रीडिंग भी स्ट्रांग होगी और वोकैब भी स्ट्रांग होगी। जो भी है, जो नए वर्ड देखने को मिलते हैं उसका मीनिंग देखो, उसको नोट डाउन करो और उसको लिखो। ये तो होगी वोकैबुलरी की बात और ग्रामर की बात। इन सबको प्रैक्टिस भी तो करोगे ना। जो आपने ग्रामर पढ़ी है, उस ग्रामर को आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो किसी काम की नहीं है। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना नहीं आया अभी तक। अप्लाई करने के लिए एक तो उसी बुक के एंड में जितने भी सवाल हैं वो करेंगे। उसके साथ साथ जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैं पढ़ता था, मैं इन किताबों से पढ़ता था। ये काफ़ी पुरानी हो गई है किताब, आपको दिख ही रहा होगा। अब मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं बुक्स। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, मैं खुद इन बुक से पढ़ा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप एडिशनल और पढ़ना चाहें तो ये इंग्लिश की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किताब है। ये मुझे जितनी भी चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किताब होती है उनमें वन ऑफ द बेस्ट बुक लगी है। तो आप पढ़ना चाहें तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इन शॉर्ट्स ऐप से पढ़ना है, उससे तो इंप्रूवमेंट होगी होगी। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप कोई किताब लेना चाहें तो आप किताब भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना भंडार नहीं लगाना किताबों का। लिमिटेड किताबें मैंने आपको 3-4 किताबें बताई हैं, आप इन्हीं से पढ़ लोगे। अगर इनको सच्चे मन से पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं, देखो मैं जो चारों सेक्शन बता रहा हूं ना, कुछ लोग बोल देते हैं मेरा ये सेक्शन वीक है, मेरा वो सेक्शन वीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको हर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। हम कहीं पर भी ना कमी नहीं छोड़ सकते। हम ना ये नहीं सोच सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मैं छोड़ देता हूं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पढ़ना है, हर सेक्शन को पढ़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि कभी भी अगर किसी की स्ट्रेंथ देखी जाती है ना, तो जो उसका सबसे वीक पॉइंट होता है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है। जैसे कोई एक लोहे की चेन है, तो जो उसका सबसे वीक पॉइंट होगा ना, एक्चुअल में वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि जो सबसे वीक पॉइंट है, अगर वहां पर हथौड़ा पड़ गया तो वो चेन टूट जाएगी। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन है, आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट वीक नहीं छोड़ना। आपको हर चीज अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, हर टॉपिक और हर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स एक ऐसी चीज है जो पढ़ने में तो लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। मोस्टली एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो हमें बैलेंस बनाकर चलना है, हमें हर सेक्शन को, हर टॉपिक को समय देना है और एक बैलेंस बनाकर चलना है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं कोचिंग लगा रखी है तो आप पहले तो वहां कोचिंग से पढ़ रहे हो, जहां से ही पढ़ रहे हो। अगर कोचिंग नहीं भी लगा रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल यूट्यूब पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पर किसी की भी अच्छी वीडियो देखो, वहां से पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक सीखो। चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो जितने भी चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर आपने जो भी पढ़ा, वहां से पढ़ने के बाद या कोचिंग से पढ़ने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे देखो, ये मैंने अपने नोट्स बना रखे थे। ये ऑलमोस्ट मतलब सभी के नोट्स हैं इसमें, रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, जीके के भी। ये मेरे टोटल नोट्स हैं। जैसे ये देखो, मैथ्स का रजिस्टर हो गया, लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपको नोट्स बना लेने हैं। अपने नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किताब से करनी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। क्योंकि एसएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ही प्रीवियस ईयर का खेल है। तो ऐसी किताब ले लो, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है, जिससे मैं खुद पढ़ा हूं, वो ये किताब है किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किताब है। मैं जब खुद प्रिपरेशन करता था तो मैं इससे पढ़ता था। वैसे सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन ये किताब मुझे पर्सनली बेस्ट लगती है। इसके साथ साथ मैं और कहां से पढ़ता था, मैं मैथ्स के लिए मेनली 3 बुक्स रेफर करता था। तो मैं आपको भी वही 3 बुक्स ही बता रहा हूं। पहली बुक तो ये होगी, सबसे पहले मैंने बता दिया, कोचिंग या यूट्यूब, फिर नोट्स, फिर पहली किताब होगी ये। फिर दूसरी किताब में ये रेफर करता था, ये एम टायरा की क्विकर मैथ्स है।
इसमें कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स मिल जाते हैं जो आपको बाकी किताबों में नहीं मिलेंगे, मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा किताब का। इसके बाद एडवांस मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में ना एडवांस मैथ्स एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है एस्पिरेंट्स के लिए, और उनको अगर मार्क्स स्कोर करने से कुछ रोकता है तो यही है। तो एडवांस मैथ्स के लिए भी ये अलग अलग किताब आती थी। ये तो मेरी खुद की पुरानी किताब है, जब मैं पढ़ता था तो ये किताब मैंने किसी को दे दी थी जो मेरी पर्सनल जिससे मैं पढ़ता था, तो इसलिए मैं आपको नई बुक दिखा रहा हूँ। ये मेरी खुद की बुक है जिससे मैं पढ़ता था। ओवरऑल ये 3 ऐसी बुक्स हैं जिनको मैं ज्यादा रेफर करता था, लेकिन इन 3 बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अपने नोट्स को रेफर करता था। इन बुक से प्रैक्टिस करनी ही करनी है, लेकिन अपने नोट्स को ऐसा बना लो, जैसे आपने जब पढ़ा ट्रिक सीखे तो नोट्स को ऐसा बनाओ कि नोट्स को भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचो कि एक बार आपने खत्म कर लिया सिलेबस तो हो गया। एक बार सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, आपको रिवीजन करनी है बार बार। और 6 महीने आप लोगों के पास, मेरी बात मानो, ये 6 महीने बहुत है। अगर आप सच्चे मन से तैयारी करोगे ना, मतलब आप 6 महीने के लिए दिन दुनिया को भूल जाओ, घूमना फिरना, दोस्त यार रिश्तेदार ये सब यही है, कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ 6 महीने अपनी जिंदगी को दे दो, अपनी पढ़ाई को दे दो, उसके बाद ऐसी जिंदगी बनेगी, अपने आप दोस्त यार आएंगे, अपने आप रिश्तेदार आएंगे, अपने आप सब कुछ होगा। मैथ्स में आपके लिए कैलकुलेशन और ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है और ट्रिक सीखनी है, मैक्सिमम ट्रिक सीखनी है। कोशिश करो 30 तक का आप लोग स्क्वायर और 30 तक का आप लोग टेबल याद कर लो, 15 तक का आप लोग क्यूब याद कर लो। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। आप जितने भी ट्रिक सीखोगे उन ट्रिक्स में ये इंप्लाई हो पाएगा, यूज हो पाएगा, और आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। बाकी प्रीलिम्स और मेन से डरो मत, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर कुछ फर्क मैं कहूं होता है तो सिर्फ इतना होता है कि मान लो कोई सवाल है आपका, प्रीलिम्स में कोई सवाल आया, उस सवाल में क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल आया प्रीलिम्स में, उसमें सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और वही सवाल आपका मेंस में आ गया। मेंस में हो सकता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा हो और प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। बस इतना ही डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की और जीके की। इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। देखो जीके एक ऐसी चीज है जो आपकी गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीके वीक होती है, जीके स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो जो बाकी लोगों की वीक है, अगर वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई तो आपकी गेम चेंजर बन सकती है। जीके में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो उसी में से आ जाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि उसमें थोड़ा बहुत आपका किस्मत का भी रोल है, लक का भी रोल है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी है अपनी साइड से। तो कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी के लिए क्या करना है, एक तो कोई भी ऐसी किताब ले लो जो 1 लाइनर टाइप हो, जिसमें मतलब 1 लाइनर आपको हर चीज समझाई गई हो। उसके साथ साथ कोई भी एक ऐसी किताब ले लो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। कोई भी किताब ले लेना, बहुत सारी किताबें हैं। और अगर मैं बात करूं तो किसी ना किसी हद तक ना ऑलमोस्ट सारी बुक सिमिलर सी ही होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। किसी किताब में कोई सवाल फर्स्ट सीरियल नंबर पे होगा तो दूसरी किताब में वही सवाल 4th सीरियल नंबर पर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर से मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो आपको ठीक लगे वो ले लो, या अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो कोई किताब तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको वीकली, मंथली, ईयरली सारे हर तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो 6 मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर वो बेस्ट रहती हैं, क्योंकि वो मतलब मुझे लगता है कि वो सही समय में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। उसको आप डबल की स्पीड पर करके देख लो या स्किप करके देख लो, वो मतलब कुछ घंटों की वीडियोस होती हैं लेकिन वो आपकी 30-40 मिनट में कवर हो जाती हैं। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भाई सबसे पहले तो ट्रिक्स सीखने हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको सीखने हैं, चाहे आप किसी कोचिंग से सीखें चाहे आप कहीं यूट्यूब से सीखें, क्योंकि ट्रिक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए कोई ऐसा बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफी ईजी है, लेकिन काफी स्कोरिंग है। तो इसमें लापरवाही भी नहीं करनी, इसको निगलेक्ट भी नहीं करना है आप लोगों ने। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है इसको भी, ताकि इसमें तो एटलीस्ट आप 100% मार्क्स स्कोर कर ही पाए। टारगेट तो सभी में 100% मार्क्स का रखना है, लेकिन सभी में मतलब 100% मार्क्स स्कोर करना प्रैक्टिकली अगर देखें तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन रीजनिंग में तो 100% मार्क्स आप लोग स्कोर कर ही सकते हो। ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है, ये आपको कोशिश करनी है कि आप जो 6 दिन होते हैं ना हफ्ते के, मंडे टू सैटरडे, इन 6 दिन तो आप कोशिश करो कि अपना 6 से 8 घंटे का अपना स्टडी प्लान बनाओ। अपना टाइम टेबल मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से बनाओ। मुझे कहोगे तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए टाइम टेबल, लेकिन आप खुद अपने बेस्ट जज हो। आपको अपने बारे में पता है, आप फ्लेक्सिबल रहो, मतलब रिजिड नहीं होना। ऐसा नहीं होना कि किसी टॉपर का टाइम टेबल उठा लिया और सेम कॉपी कर लिया, नहीं। सबका अपना होता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करेगा, कोई रात को पढ़ना पसंद करेगा। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो। 6 to 8 आवर्स का बना लो टाइम टेबल। अगर आप 6 to 8 आवर्स ढंग से अच्छे से पढ़ लेते हो तो मोर देन इनफ है। और संडे की अगर मैं बात करूं तो देखो, जिंदगी में सब कुछ जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, हेल्थ को भी समय देना है, फ्रेंड्स को भी समय देना है। तो संडे के दिन आप लोग आधा दिन, जो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ होगा, उसमें रिवाइज करो पूरे हफ्ते का, और बाकी के सेकंड हाफ में एंजॉय करो। बाकी के जो 6 दिन थे उनमें भी कोशिश करो कि कुछ ना कुछ आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करो, खेलने जाओ, या जो भी आपको पसंद है आप लोग वो करो, और साथ में रिवीजन को भी समय देना है आपको। और इन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए मॉक टेस्ट। आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं।
अभी जो बिगिनर्स हैं वो अभी ना लगाएं, वो कुछ समय के बाद 2 महीने के बाद लगाना स्टार्ट कर दें। लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो आज से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। अभी कोशिश करो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओ। जब एग्जाम काफी क्लोज हो जाएगा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आपसे कहां गलतियां हो रही हैं, क्या आप कहां पर आप कोई कमी छोड़ रहे हो, क्या आपका वीक पॉइंट है, ताकि आप उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। कंसिस्टेंट रहना है। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। जिंदगी में कभी भी कुछ भी करना हो ना तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे भाई ये पेपर क्रैक। ये सच्ची बात है, ये हार्श रियलिटी है कि कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। अगर आप सोचो कि मैं हफ्ते में 1 दिन पढ़ लूं, फिर 2 दिन भूल जाऊं, फिर तीसरे दिन पढ़ लूं, नहीं बनेगी बात। आप लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। खुद से झूठ नहीं बोलना है। अगर जिस दिन आपने खुद से झूठ बोल लिया ना, उस दिन से आपका फेलियर, उस दिन से आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी किसी से भी झूठ बोल लो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। आपको अपने बारे में सच्ची बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने आज पढ़ा है तो क्या आपने सच्चे मन से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। और मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि ये 6 महीने मोर देन इनफ है अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करो। ये नहीं सोचना कि 2025 टारगेट है, ये तो ऐसे ही हमने देना है प्रैक्टिस के लिए। यही टारगेट है, ये सोचो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है और इसी में आपको क्रैक करना है। कोई भी डाउट होगा मैं आप लोगों के लिए हमेशा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बता दो।